उस्मान बुज़दार साहब किते लुके बैठे ने, लेकिन उन्होंने हुकूमत जेड़ी ना छड़ना नहीं चाह रही। और बुज़दार दौर के में जो माली बेज़ाब्तियाँ 18 केसेस जो है एंटी करप्शन के मज़ीद सुपुर्द कर दिए गए। ये पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के दौर में आने वाली माली बेज़ाब्तियों का हिसाब-किताब लाया है जी। उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 18 केसेस ऐसे सन उस्मान बुज़दार के दौर दे विच जिहदे च बेज़ाब्तियाँ हुईयां ने। वो 18 केसेस कौन से हैं? उनके अंदर जी डीजी खां के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी थी, फिर फैसलाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी थी। इसके अंदर माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और इन माली बेज़ाब्तियों की जो रकूम है वो बहुत ज़्यादा है जी। वो कह रहे हैं कि तकरीबन इसके अंदर अरबों रुपए की रिकवरी होनी है। और ये केसेस भिजवा दिए गए जी उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन को। डीजी एंटी करप्शन साहब बड़े सख्त आदमी ने, उन्होंने पहुँच जाना टीम लैके उत्थे और लाजमी तौर पर वो एहतसाब करेगा। लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब तुहाडे बचन का कोई चांस नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ नहीं बचना। ਇਹ ਰਿਪੋर्ट भी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ आ गई है, लिहाजा आवाज़ा मार लो। ਇਹ रमज़ान का महीना है, दुआवां मंगो कि अल्लाह ताला मैं अपने पुराने कीतियां दी जेह्ड़ी ना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नादम हाँ, मैनू पुराने दी माफ़ी दे, आइंदा नहीं करांगे, फिर शायद को बीच में हो जाए। मेरा आपसे ये मशवरा है। बाकी हुकूमत ने करना जो आपके साथ करना। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करनी थी। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।